नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। कोटा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और स्कूल में नशा मुक्ति अभियान चलाने की जिम्मेदारी जिस स्वास्थ्य विभाग पर है, उसी के मुख्यालय यानी स्वास्थ्य भवन स्थित सीएमएचओ कार्यालय में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। यहाँ ऑफिस की पार्किंग और परिसर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अवशेषों के साथ साथ टूटी हुई शराब की बोतलें तक मिली है। ये हाल तब का है जब हाल में ही सीएमएचओ कार्यालय में अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्कूल में कैंपस में किसी भी तरह की बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि के अवशेष नहीं मिलने चाहिए और स्कूल परिसर नशा मुक्त होना चाहिए। डिप्टी सीएमएचओ घनश्याम मीणा ने स्वयं प्रेस वार्ता में सिगरेट और तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान बताए थे। इसके बावजूद उनके कार्यालय, जी हाँ आपको बता दें, उन्हीं के कार्यालय परिसर में ये स्थिति विभाग के दोहरे मापदंड और लापरवाही को दर्शाती है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या सबसे पहले स्वास्थ्य भवन को सुधारना और इसे नशा मुक्त करना उचित नहीं है? जब विभागीय अधिकारी अपना स्वयं का कार्यालय ही नहीं सुधार सकते हैं, तो स्कूल, गांव में नशा मुक्ति अभियान कैसे सफल होगा? आखिर कौन जिम्मेदार है जो सीएमएचओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर, यहाँ तक कि पार्किंग में शराब पीता है और गुटखा, तंबाकू का सेवन कर कचरा वहीं डाल देता है? क्या इन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या केवल जांच के नाम पर लीपापोती ही की जाएगी? स्वास्थ्य भवन की यह स्थिति दिखाती है कि जिन्हें जिले को तंबाकू मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उनका विभागीय परिसर ही नशा मुक्ति नहीं है। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, जो आपने सवाल किया तंबाकू, सिगरेट और हुक्का, ये तीनों चीज़ अगर करते हैं हम, तो अगर है तो हमारे लंग्स की कैंसर की बात करेंगे, उसके बाद हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे जो इसमें गम होती है, जो निकोटीन होता है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन की बात करेंगे, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो ये सारी बीमारी इससे जुड़ी हुई है। अच्छी सिगरेट ले लें अपन, हुक्का ले लें, ये ले लें, ये मेंटल जो हमारी इलनेस है उसको भी ख़राब करती है। एक आदत पड़ेगी तो उसका काम में मन नहीं लगेगा और वो हमारा वर्क भी इससे इफ़ेक्ट होगा। तो ये सरकार मानती है इस चीज़ को कि बाकी ये नुकसान जो हैं वो ओरिजिनल हैं? हाँ बिल्कुल। ये जब पूछते हैं मुझसे, जो भी ये पेशेंट आते हैं इस तरह से, चाहे कार्डियक पेशेंट हो, चाहे लंग का कोई पेशेंट हो हमारे पास, इंटेस्टाइन का हो, मेंटल हो, स्ट्रोक हो, हाइपरटेंशन हो, तो उसका कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लिंक होता है। मुझे ये बताएं, जब इतनी सारी बीमारियां इन चीज़ों होती है, सरकार इसकी को बैन क्यों नहीं कर देती है? क्या कारण है कि ये मार्केट में उत्पादन जो है वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं और हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं? 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भी ये पदार्थ जो हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं सरेआम। सर, उसमें कोई भी चीज़ आज इस लेवल पे ये जवाब वैसे राज्य सरकार के लेवल का है कि क्यों नहीं बंद करती, पर जैसा हमने कॉन्फ्रेंस होती है और जो सारी चीज़ होती है, तो उसमें इन चीज़ों से कई लोग जुड़े हुए हैं, तो वो ये चाहती है कि एक साथ नहीं करके धीरे धीरे सोशल मीडिया के मार्फत, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में और स्टडी करके इसको वहाँ उन पे फोकस करें कि आप इसको मत लें, इसको मत लें। जैसे जैसे हमारा वो कम होगा लेना, जैसे जैसे उपयोग कम होगा, तो वहाँ से डिमांड ही नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो अपना धीरे धीरे वो कम होगा। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम सरकार चलाती है तो उसको कंट्रोल करती है या प्रिवेंशन करती है कोई चीज़ का। पिछले साल भर में क्या बेनिफिट्स अपने को नज़र आए सामने, जो कैंप अपने द्वारा लगाए गए, इसमें कितने व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने तंबाकू खाना छोड़ा और सिगरेट पीना छोड़ा, हुक्का पीना छोड़ दिया? सर, पिछले साल जो हमारे थे, जो हमने काउंसलिंग करी थी 1355 की, और इस बार 1101 में से, उनमें से हमने पिछले साल जो थी, जो 487 को निकोटीन एक गम आती है, जो हमारी एक निकोटीन, उसमें एक एजेंट होता है, वो थोड़ा सा निकोटीन टाइप का वो उनमें फील देती है। इस बार हमने 640 का किया और काउंसलिंग करने के बाद 60 जो है पिछले साल हमने छोड़ा था इन्होंने, और 72 इस बार छोड़ा, जैसा हमारे पास अभी रिपोर्ट है। तो क्या अपन गांव में भी जाकर प्रयास कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों पर, उपखंडों पर? सर, ये सारा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, चाहे अपन जिला परिषद ले लें, ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट, नगर पालिका, चाहे एजुकेशन ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, जितने भी अपने डिपार्टमेंट हैं वो सारा सबका रोल है। आज जैसे केडी का भी रोल है, यूआईटी का भी रोल है, नगर निगम का रोल है। आज सरस डेयरी इस पर जो भी चीज़ें होती है तो उस पर नहीं हो, उनका सीजिंग का करना, चालानिंग कार्रवाई करना। जैसे ड्रग वाले हैं हमारे, तो वो ड्रग कहीं भी मिलती है, इस तरह से इसमें ड्रग होती है, जो भी निकोटीन होती है ये ड्रग एक्ट में आता है। तो जितने भी हमारे रूल्स और एक्ट हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं। तो हम एजुकेशन को भी फ्री करें, मतलब युवा को
और इस तरह से एजुकेशन में जाके करें, स्कूल कॉलेज में, और एक हमारा है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे। नाम बता और दीजिए। आशा सर्वे कर रही है इसका। और जब भी हमारा टीवी का ये प्रोग्राम चलता है निश्चय, तो इसमें घर घर जब सर्वे होता है तो पूछते हैं भाई आप क्या खाते हो, क्या लेते हो। वो आशा जब हमारा जैसे हमारा एनसीडी का प्रोग्राम चलता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनका खोजना, स्क्रीनिंग करना और इलाज करना, तो उसमें आशा जाती है तो पूछती है, हमारा एक सीबैक फॉर्म होता है, उसमें वो पूछती है कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, आपके कौन कौन सा नशा करते हो, तो उसमें लिखती है वो आशा, उसमें ऑनलाइन भरती है वो उस पर। जब भरती है तो उससे पता लगता है कि भाई हाँ ये खाने वाले को हाइपरटेंशन हुआ। खुशी बेबी ऐप पे रिपोर्ट अभी चल रही है और ऑनलाइन है। नाम बता दीजिए आपका। घनश्याम मीना, डिप्टी सीएमएचओ।